इमेजिन कीजिए कि एक पूरी कम्युनिटी को हेल्थ केयर, एजुकेशन और जो बेसिक नीड्स होती है उन सारी जरूरतों से वंचित होने का खतरा है। और इसी की वजह है ये एक नया कानून इजराइल के द्वारा UNRWA पर लगाया जाने वाला हाल ही में जो प्रतिबंध लगाया गया है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। UNRWA जो लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को, जो रेफ्यूजीज होते हैं, उनको पूरी की पूरी सहायता प्रदान करता है। जो जरूरी सहायता होती है उसको वो प्रदान करता है। अब इस कानून की वजह से संकट में है। तो आज के इस वीडियो में हम इस नए कानून के बारे में बात करेंगे कि इसका काम क्या है, इसका महत्व क्या है, इजराइल के द्वारा ये जो कानून लागू किया गया है इस कानून का क्या प्रभाव हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पर इसका क्या रिएक्शन आ रहा है, मतलब जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनका रिएक्शन क्या आया है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में मानव के प्रयासों पर जो असर हो सकता है उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे और फिलिस्तीनियों की जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि UNRWA ने ये बताया है कि इजराइल के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को देश के अंदर काम करने से प्रतिबंधित करने का निर्णय पूरे ह्यूमैनिटेरियन एड फ्रेमवर्क यानी कि मानवीय सहायता प्रोसेस के ढांचे को गिराने के समान है। इजराइल के सांसदों ने सोमवार को एक नया कानून पारित किया है जिससे गाजा में लोगों की सहायता प्रदान करने वाली मेन यूनाइटेड नेशंस एजेंसी इसके कामों पर खतरा मंडरा रहा है। इस कानून के अंतर्गत UNRWA को इजराइल में कोई भी सर्विस या फिर कोई भी एक्टिविटी करने से रोका जा सकता है। अब ये जो कानून है वो अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन ये इजराइल और यूनाइटेड नेशंस के लंबे अनस्टेबल रिलेशनशिप के बीच में एक नया लेवल दर्शाता है। इजराइल के इंटरनेशनल सहयोगी इस कानून के प्रभावों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, खासकर जब युद्ध की मानवीय सिचुएशन बदतर होती जा रही है। इस कानून के प्रभाव में आने से UNRWA का जो काम है उस पर गाजा में दबाव पड़ सकता है, स्पेशली तब जब अमेरिका से इजराइल पर मानवीय सहायता बढ़ाने का दबाव है। इजराइल ने आरोप ये लगाया है कि UNRWA के कुछ कर्मचारियों ने पिछले साल गाजा युद्ध में हमास के हमलों में भाग लिया था और कुछ कर्मचारी आतंकवादी समूह से जुड़े हुए हैं। अब इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन के बाद एजेंसी ने 9 कर्मचारियों को निकाल भी दिया, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि वे किसी भी आर्म्ड ग्रुप का समर्थन नहीं करते हैं और अगर कोई भी सस्पेक्टेड टेररिस्ट है भी तो उसको जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करते हैं। इस कानून के को स्पॉन्सरिंग लॉ मेकर जो हैं बोज बिस्मत, इन्होंने ये कहा कि ये जो कानून है वो केवल एक और बिल नहीं है बल्कि ये न्याय के लिए एक आह्वान है। वोटिंग में 92 से 10 के जो परिणाम आए हैं उससे कानून पारित हुआ, जिसमें ज्यादातर विपक्षी अरब पार्टी के सदस्य थे। अब दूसरा जो बिल है जो UNRWA के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए है, सोमवार को भी वोटिंग के लिए रखा गया। कानून लागू होने के बाद UNRWA का समर्थन खत्म हो जाएगा, जो फिलिस्तीनियों की सहायता करने में एक बड़ा झटका होगा, खासकर गाजा में जहां पर लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं और भोजन के लिए, पानी के लिए और जो मेडिकल सर्विसेज हैं उन सारी चीजों की वहां पर भारी कमी हो गई है। US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट इसने ये एक्सप्रेस किया है कि इस कानून को लेकर वो चिंतित हैं और उन्होंने ये भी कहा कि प्रेजेंट टाइम में जो भी सिचुएशन है, संकट भरी जो सिचुएशन है, वो UNRWA की जगह कोई भी नहीं ले सकता। UNRWA ने क्षेत्र के लाखों फिलिस्तीनियों शरणार्थियों को शिक्षा दी, हेल्थ केयर जैसी सुविधा दी और जो भी बेसिक सर्विसेज होती हैं उनको दिया। गाजा में युद्ध की वजह से 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और जिसमें महिलाओं की संख्या और जो बच्चों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। अब नॉर्दर्न गाजा में एक हॉस्पिटल पर इजरायली सेना ने छापा मारा जिसमें कुछ हथियार भी मिले हैं। इजरायली सेना ने यहाँ पर ये कहा कि अस्पताल के आसपास भारी लड़ाई हुई लेकिन अंदर नहीं। इस छापे में
100 से ज्यादा सस्पेक्टेड हमास लड़ाके गिरफ्तार किए गए। युद्ध की वजह से बढ़ते हुए वायलेंस और जो मानवीय संकट है उसको देखते हुए इंटरनेशनल मीडिएटर्स जो हैं वो एक संघर्ष विराम की कोशिश कर रहे हैं। इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने 2 दिन के संघर्ष विराम के प्रस्ताव के बदले 4 बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव रखा, जिस पर जो इजराइल है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है। इस पूरी की पूरी सिचुएशन ने मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी कि UNRWA। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1949 में हुई थी, जो दी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा की गई थी। इसका जो मेन उद्देश्य है वो ये है उन फिलिस्तीनी शरणार्थियों को रिलीफ देना या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज देना या फिर एजुकेशनल सर्विसेज देना, जिन्होंने 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद हुए अरब इजराइल संघर्षों के टाइम पर अपने घरों को और अपनी आजीविका को खो दिया था। जहाँ पर UNRWA के कुछ काम हैं, उनके मेन पहलू हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे कि एजुकेशन, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए स्कूल को ऑपरेट करना जो बच्चों को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन प्रदान करते हैं। अब इसमें जो व्यावसायिक ट्रेनिंग होती है वो भी शामिल है। हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना, अब ये जो एजेंसी होती है वो हेल्थ क्लिनिक्स चलाती है जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर, जो बीमारियों को रोकने में काम आती है या फिर जो जनरल मेडिकल केयर होता है, ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है। रिलीफ एंड सोशल वर्क यानी कि जो UNRWA है वो कमजोर फिलिस्तीनी शरणार्थियों को फूड असिस्टेंस यानी कि जो खाने पीने से संबंधित सहायता है उसको प्रदान करता है। इमरजेंसी रिलीफ है, जो आपातकालीन राहत होती है उसको प्रदान करता है। और जो सामाजिक सेवाएं हैं इसमें ज्यादातर गरीबी में रहने वाले और संघर्षों से प्रभावित लोग शामिल होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैंप इम्प्रूवमेंट, मतलब ये जो एजेंसी होती है वो शरणार्थी शिविरों में रहने की सिचुएशन को सुधारने के लिए पानी या फिर जो सैनिटेरियन सिस्टम्स होते हैं, जो स्वच्छता सिस्टम्स होते हैं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड करने का काम करती हैं। माइक्रो फाइनेंस एंड लाइवलीहुड, मतलब जो UNRWA है वो फिलिस्तीनी शरणार्थियों को छोटे व्यवसाय शुरू करने और उनको आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए छोटा अमाउंट प्रदान करता है। ऐसी सुविधा भी देता है जिससे उनकी जो आर्थिक स्थिति होती है उसमें सुधार होता है। एडवोकेसी एंड प्रोटेक्शन, मतलब ये जो एजेंसी होती है वो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के अधिकारों और उनके प्रोटेक्शन के लिए वकालत करती है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो काम करती है कि उनकी जरूरतें पूरी हो और उनकी आवाज जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पर सुनी जाए। ये जो UNRWA है वो जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक और द गाजा स्ट्रिप ऐसे क्षेत्रों में काम करता है, जिससे ये मिडिल ईस्ट में सबसे बड़े UN ऑपरेशंस में से एक बन जाता है। कई ऐसे चैलेंजेस हैं उनका सामना करने के बावजूद, जिनमें फाइनेंशियल कमी भी होती है और पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। इन सारे चैलेंजेस को सामना करने के बावजूद भी UNRW लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों का समर्थन करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अब इजराइल के द्वारा UNRW पर लगाए जाने वाले नए कानून के प्रति इंटरनेशनल रिस्पॉन्स आए हैं जो कि ज्यादातर नेगेटिव रहे हैं। इनके कुछ मेन रिएक्शन से, जैसे कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से रिएक्शन आया, जो UN सेक्रेटरी जनरल यानी कि एंटोनियो गुटरेस हैं, उन्होंने UNRWA के काम को बहुत ज्यादा जरूरी बताया और उन्होंने ये कहा ये जो एजेंसी है इसका कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। UNRW के जो हेड हैं फिलिप लेजारेनी, उन्होंने इस कदम को खतरनाक मिसाल बताया जो यूनाइटेड नेशंस के चार्टर का विरोध करता है और इंटरनेशनल लॉ के तहत इजराइल की जिम्मेदारियों का उल्लंघन करता है। उन्होंने चिंता ये जताई कि ये कानून फिलिस्तीनियों स्पेशली गाजा में उनकी तकलीफों को और ज्यादा बढ़ा देगा। जो फिलिस्तीन है, मतलब जो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट ऑफिस है, उसने इस कानून की निंदा की और इजराइल को फांसीवादी राज्य में बदलने के रूप में डिस्क्राइब किया। अब हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ, इसने भी इस कानून को क्रिटिसाइज किया और इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा आक्रमण का हिस्सा माना। चाइना, यूनाइटेड नेशन में जो चीनी दूत है फू कॉन्ग, इन्होंने इजरायली कदम को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग या फिर बहुत ज्यादा अपमानजनक बताया। अब इस चीज को लेकर ग्लोबल कंसर्न है, मतलब पूरे देश में अब इस चीज को लेकर ग्लोबल कंसर्न भी है, जैसे कि बहुत सारे देशों और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में
इस कानून के मानवीय प्रभाव स्पेशली गाजा में, जहाँ पर UNRW लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को जरूरी सेवाएं प्रदान करता है। अब ये सारे के सारे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन से मानवीय संकट को लेकर बहुत बड़ी चिंता को दिखाता है। तो गाइज ये थी आज की इस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी टाइप की वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।